12 बजे 28 मिनट ही मैंने गिधौरी हेमंत ऋतु स्मरण का मैंने वर्णन कर रहा था। बीच में कुछ मैसेज आने पर वो बोल कट गया था। अभी दूसरे रूप से कर रहे हैं। नाधिकमुष्टमवास्ति शैत्यं च तत्त्वति प्रियं नापि शीतं च वसन्तं चान्ते सुखं च दीयते। मैं बताया था कि हेमंत ज़्यादा गर्मी नहीं देने वाला, कि गर्मी ज़्यादा ठंडक नहीं देने वाला है, बीच का है ये। और उसी तरह आप देखेंगे शीत के बाद आपका जब बारिश के बाद ठंडक आती है, हेमंत का तो बीच में रुक जाता है। इतना ठंडक है कि आ जाता है तो लोग पूरा एकदम कष्ट झेलते हैं, दुख हो जाता है। और बसंत के बाद भी सुख नहीं मिलने वाला, गर्मी आ जाता है। तो देखिए ये दोनों ऋतु हैं, हेमंत के बाद शीत और बसंत दोनों आती हैं। ये दोनों से ज़्यादा लोग इतना खुशी नहीं होते, लेकिन हेमंत में देखिए ना ज़्यादा गर्म होते हैं। ऋत्वादो ग्रीष्मरौद्रेण ऋतान्तेन वसन्तता ऋतुमध्ये च हेमन्तो हेमारुणांशुवत् प्रियः। ऋतु के पहले तो ग्रीष्म आते हैं, गर्मी रौद्र लोगों को सताते रहता है। और ऋतु के अंत में होते हैं वसंत। थोड़ा सा मन को ऋतुओं का राजा कहा जाता है वसंत, वो ऋतुओं का राजा कहा जाता है। उसी समय बहुत लोगों को भी अच्छा लगता है, खुशी मनाते हैं। फगुज असमी बसंत ऋतु में आते हैं, होली आते हैं, रंग बेरंग खेलते हैं, दोल उत्सव होता है। और रामनवमी आते हैं, श्री राम जी का भक्तों ने श्री रामनवमी में राम जी का पूजन करते हैं। बसंत एक मधुमय ऋतु कहा जाता है। लेकिन ऋतुओं के मध्यम जो वह नीम का मतलब होता है बर्फ, अरुण सूरज का अंश। बर्फ की तरह ठंडक नहीं होती है और सूरज के अंशु किरण से जो गर्मी मिलती है उसको उष्मा मिलती है, उसी तरह नहीं होता है जो अति प्रिय है। तुस्तेन क्रीडति जीवो क्षुधा पिपासितोऽपि स शोषयति च हेमन्तभूता। तो हेमंत ऋतु में जीव आनंद से खेलता रहता है। इसी तरह मेरा जीव भी चलता रहता है, और कभी कहाँ पे मिलता है नहीं मिलता है, ऐसा होकर चलते रहते हैं। और इसी में हेमंत ऋतु की तरह मेरे को वो भी देकर एक हेमंत ऋतु का भाव को मेरे दिल में उजियारा कर दिया। स्मरामि ऋतुसंहारमस्त्येव यस्य वाचनं रवे रौद्रं शशि शैत्यं हेमन्ते द्वयमीलितं। मैं इसीलिए ऋतुसंहार को याद करने लगा। ऋतुसंहार में जिस तरह का हेमंत का ऋतु में ना ज़्यादा गर्मी है ना ज़्यादा ठंडक है, ये दो भाव का जो मिलता जुलता जो भाव है ये हेमंत ऋतु है। और हेमंत नाम में यही विशेषता है कि इसमें हेम सुवर्ण का अंत यहाँ पे होता है। जहाँ पे हेम सुवर्ण जैसे कि सूरज का किरण के बर्फ के ऊपर गिरेंगे तो सुनहली आभा दिखाई देता है। तो उसी तरह ये हेमंत का ऋतु होते हैं जिसमें सुनहली आभा से लोगों को विमोहित करता रहता है। जैसा नाम वैसा काम उसका है। ऋतुओं में हेमंत का भी विशेष आदर है।
और हेमंत नाम व्यक्ति विशेष में भी भगवत कृपा ऐसी ही रहते हैं, रहना चाहिए। दुख तो आते हैं, दुख भी जाने वाले हैं, लेकिन मन को विचलित नहीं करना है। इसलिए सबको मेरे भगवान के पास इतना विनीत अनुरोध है, प्रभु मैं जहाँ से भी सीख पाता हूँ उसी के माध्यम से ऐसा काम करवाना कि संसार में कभी किसी का पेट खाली ना रहे, कोई दुखी ना रहे, सभी मंगल रहे। महानदी माँ को मैंने प्रणाम किया हूँ। मेरे उत्कल वासियों के लिए वो दुखी ना बने, दुख का कारण ना बने, वो सबको सस्य समझदारी से भरपूर करके रखे। हरिओम तत्सत।